प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 85 पर है। प्रश्नावली 3.4 से संबंधित है तथा ये उदाहरण 23 है। ठीक, आज की प्रॉब्लम है, हल कीजिए sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। आपको एक ये त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, आपको ये समीकरण हल करना है। हल करने से तात्पर्य यह है कि x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा दिया गया समीकरण sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये इसमें जो LHS में है 1, 2, 3 पद है, इन पद को हम एक क्रम बदलने के बाद इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि प्रश्न हम आसानी से हल कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर 1 पर ये लिख लेंगे, नंबर 2 पर ये लिख लेंगे और नंबर 3 पर ये लिख लेंगे। इसके बाद हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x। क्लियर। अब ये जो पहले और दूसरे दो पद हैं sin 6x प्लस sin 2x, इसमें हम एक सूत्र जानते हैं sin c प्लस sin d का सूत्र। हम जानते हैं sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जब इसमें हम ये सूत्र लगा रहे होंगे तब हमें फल प्राप्त होगा 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 2x बाई 2। यहाँ पर 6x जो c का काम कर रहा है और 2x जो वो d का काम कर रहा है। माइनस d वैसा का वैसा आ जाएगा और ये sin 4x वैसे के वैसे आ जाएंगे बराबर 0। क्लियर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमें फल प्राप्त होगा 4x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से फल हमें प्राप्त होगा 2x। तो इस लाइन से फिर नई लाइन हमें प्राप्त होती है 2 sin 4x इंटू cos 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो टर्म है, दो पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। हम देखते हैं इन दोनों पदों में sin 4x जो है वह कॉमन है। तो इस sin 4x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें नई लाइन प्राप्त होती है sin 4x ब्रैकेट 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे लिए दो फैक्टर प्राप्त होते हैं, एक ये और एक ये दो राशियां हैं, इन दोनों राशियों की गुणा 0 के बराबर है। तो अवश्य इसमें से या तो प्रथम राशि 0 होगी या दूसरी राशि 0 होगी। तो सैद्धांतिक रूप से हम क्या करते हैं, पहले पहली राशि को 0 बराबर रख के उसको हल करके देखते हैं, फिर दूसरी को हल करके देखते हैं और इस प्रकार से फिर हम आंसर निकालते हैं। तो यदि हम इसे माने sin 4x इज 0, sin 4x बराबर 0, तब इसका हल प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं यदि sin x बराबर 0 होता है तब x का मान होता है n पाई, और यहाँ पर sin 4x बराबर 0 है, यहाँ पर x का काम 4x कर रहा है, इसलिए इससे हमें जो हल प्राप्त होगा 4x बराबर n पाई इस सूत्र के साथ आते हैं। ठीक है ना। अब हमें मान x का निकालना है तो x बराबर हो जाएगा n पाई बटे 4, जहां n बिलोंग्स टू z, z माने पूर्णांकों का समुच्चय। z n जो है वह कोई पूर्णांक है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे शून्य हो। इस प्रकार से एक आंसर हमारा ये आ गया, यहां पर लिख देंगे। अब एक बार हम इसको 0 मान के करेंगे तो यदि 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, तब 2 cos 2x बराबर 1, इस 1 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे। ये LHS में नेगेटिव का है, RHS में जाने के बाद पॉजिटिव का हो जाएगा। फिर इससे हमें लाइन प्राप्त होती है cos 2x बराबर 1/2, और 1/2 जो है cos π/3 के बराबर होता है। हम cos का ही लिखेंगे, sin का भी होता है, sin 30 अर्थात sin π/6 के बराबर भी होता है 1/2।
लेकिन वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर हमारा कॉस है तो इधर कॉस ही बनाएंगे। तो हमारे लिए लाइन प्राप्त होती है cos 2x बराबर cos π/3। और हम जानते हैं यदि cos x बराबर cos अल्फा होता है तो x का व्यापक मान बराबर होता है x = 2n π प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा का काम जो है π/3 कर रहा है, इसलिए और x का काम यहाँ पर 2x कर रहा है, इसलिए इस सूत्र की सहायता से हमें फल प्राप्त होता है 2x = 2n π प्लस माइनस π/3। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है, 2x की तो निकालनी नहीं है, तो इसलिए इस समय x की वैल्यू जब निकालेंगे तो फल प्राप्त होगा x = 1/2 ब्रैकेट 2n π प्लस माइनस π/3। इस 1/2 से जब ब्रैकेट के अंदर जो राशियां हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा x = n π प्लस माइनस π/6, जहां n बिलोंग्स टू z, ये लिखना पड़ेगा आपको, जहां n बिलोंग्स टू z और z क्या है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे जीरो हो। ठीक, तो n के स्थान पर हम कोई ऋणात्मक पूर्णांक भी लगा सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी लगा सकते हैं और जीरो भी लगा सकते हैं। n के मान लगाते रहेंगे, हमें x के नए नए मान प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। सभी प्रश्न बहुत आसान होते हैं, केवल आपको अभ्यास की आवश्यकता है और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सूत्र आपको याद है, अभ्यास आपका है, तब आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे, आप भली प्रकार से उनको हल कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।